ये कहानी है हमारे हीरो त्यानलिन की, जिसके साथ तो हेवन ने भी खिलवाड़ ऐसा करा कि तुम भी सोच के दुखी हो जाओगे। वो बस अपनी मोहब्बत को बचाना चाहता था, लेकिन ना उसकी मोहब्बत बची ना वो बचा। वो एक ऐसे अंधेरे कोने में रह गया जहाँ पर ना कुछ दिखा ना कुछ कर सका। लेकिन उसकी किस्मत ने उसका ऐसा साथ दिया कि उसको वापस उसी जगह लेकर पटक दिया जहाँ पर उसकी कोर डिस्ट्रॉय हुई थी और उसकी स्वॉर्ड बोन निकाल ली गई थी। तो अब वो क्या करेगा? अब वो कोई पुराना वाला त्यानलिन नहीं रहा। अब वो एक रूथलेस राजा है जो कुछ भी कर सकता है और किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। तो अब वो क्या करेगा? जो लोग उस पर हंसते थे उनका क्या करेगा? उनको मौत के घाट कैसे उतारेगा? यही हम आगे की स्टोरी में देखने वाले हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक बंदा अपने डिसाइपल्स को स्वॉर्ड और स्टोन देकर कहता है कि उस त्यानलिन का सर मेरे सामने काट के लेकर आओ। और इसी के साथ उसके स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड और स्टोन देकर कहते हैं कि उसका सर हमारे सामने काट के लाओ। और उसकी स्टेप सिस्टर को भी देते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर सोचती है कि अब आपकी जान की कीमत एक कॉइन रह गई है क्या भाई? और इसी के साथ हमारे को अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो त्यानलिन अंडरवर्ल्ड के डॉन को मारने आया होता है। फिर हेवंस की तरफ से एक आवाज़ आती है कि अब तुम्हारे को इस अंडरवर्ल्ड के डॉन को मारना होगा। दरअसल अब हमारा त्यानलिन स्वॉर्ड सेंट बन चुका होता है अब यहाँ का, और अब वो अंडरवर्ल्ड के डॉन को मारना आया ताकि वो अपनी लीफ यानी अपनी मोहब्बत को बचा सके। लेकिन डॉन को हमारा त्यानलिन और उसके मूव बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहे होते हैं, और अब वो त्यानलिन को थोड़ा सा घायल करता है तो उसको भी तकलीफ महसूस होने लगती है। यानी अगर वो त्यानलिन को घायल करेगा तो उसको भी तकलीफ होगी। इसी के साथ अब वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा पाम अटैक करता है, और इसी के साथ हमारा हीरो भी उसको अटैक करता है। और अब त्यानलिन को ली फीयू यानी अपनी मोहब्बत की याद आती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। उसके बाद डॉन कहता है कि भले ही से हेवन ने मेरे परसेप्शन को बदलने की कोशिश की हो, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम भी मेरे एक फॉर्म हो। और त्यानलिन उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़रों से देख रहा होता है, तो वो कहता है कि हाँ तुम मेरे ही एक फॉर्म हो। तो उसके बाद वो त्यानलिन कहता है कि तुम कौन हो? उसके बाद वो अपना मास्क हटाने लग जाता है, तो हमारे को दिखाया जाता है कि पूरा अंडरवर्ल्ड सेक हो रहा होता है। फिर हमारा हीरो त्यानलिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो उसके जैसा कैसे दिख सकता है, और उसको यकीन नहीं हो रहा होता अपनी आंखों पे। फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारा 300 साल आगे का फॉर्म हूँ, और तुम जिससे प्यार करते हो तुम उसे बचाने आए हो, और इसी के कारण तुम हेवंस की कठपुतली बन चुके हो। फिर वो बंदा कहता है कि मेरा अस्तित्व दाव ऑफ हेवन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और उससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए वो हम दो के आमने सामने लाया है ताकि हम दो एक दूसरे को मारकर अपना अस्तित्व ही ख़त्म कर लें। इस बात पर त्यानलिन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, और वो सोच के सकता है कि उसका फ्यूचर फॉर्म यहाँ पर आके उसको बोल रहा है कि हम दो को लड़ना नहीं चाहिए। फिर वो बंदा कहता है कि हम दो का अस्तित्व हेवन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसलिए अब मैं अपनी सारी पावर तुम्हारे को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, और अब मैं तुम्हें 300 साल फिर से पीछे भेजूंगा ताकि तुम अपनी किस्मत वापस से बदल सको और अपनी मोहब्बत को वापस से हासिल कर सको। इसी के साथ जो फ्यूचर फॉर्म था वो गायब हो जाता है। फिर हमें हेवंस की आवाज़ आती है कि तुम ऐसे नहीं भाग सकते। तो फिर त्यानलिन कहता है कि मैं यहाँ से भागने नहीं वाला हूँ, मैं तुम्हारा यहाँ पर डट के मुकाबला करूँगा। उसके बाद जो हेवंस थी वो अपनी चेनें छोड़कर उसको जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अपना त्यानलिन अपनी सारी पावर्स को निकाल कर उससे लड़ने लगता है और उस पर जीत भी हासिल करने लगता है, और कहता है कि अब मैं तुम्हारे को ख़त्म कर दूँगा, और कहता है कि तुम जो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हो मैं अब उसे और नहीं होने दूंगा, और मैं तुम्हारे को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अब समय पीछे जाने लगा और हमें एक सीन दिखाया गया जहाँ पर त्यानलिन घायल पड़ा होता है, और 2-3 लोग कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ हमने इसको मार दिया और इसकी स्वॉर्ड बोन निकाल ली, इससे तो हमारे को ही फ़ायदा होगा, क्यों ना हम इसकी बॉडी की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी खींच लें और अपने कल्टीवेशन में ध्यान लगाएं। उसके बाद वो अपने कल्टीवेशन में ध्यान लगाकर अपने त्यानलिन की सारी जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको खींचने लगते हैं। और वो जो लोग थे वो कहते हैं
कि ये बंदा इसके साथ इतना कुछ होने के बाद भी ये जिंदा कैसे बच गया। हम तो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अब हमारे को इसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, जिसकी वजह से अब हम इसकी सारी बॉडी को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी के साथ जो दो बंदे थे वो अपने त्यानलिन की स्पिरिचुअल एनर्जी खींचने लग जाते हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल भी झेलती नहीं बन रही होती है और उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और इसी के साथ हमारा जो हीरो होता है वो उठने लग जाता है और एकदम से राइज करता है। और फिर हमारा हीरो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है दाओ ऑफ हेवन के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, फिर मैं वापस कैसे आ गया, और आज ही तो वो स्वॉर्ड सक्सेसर की सेरेमनी होने वाली है। फिर त्यानलिन कहता है कि अब मैं वापस आ ही गया हूँ तो उन सारी चीज़ों को होने से रोक लूँगा जो मेरे साथ दाओ ऑफ हेवन ने की थी। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। हम अरीना स्क्वायर को दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर्स बैठे होते हैं और एक बंदे की पावर्स की वजह से जो स्पिरिचुअल बेल थी वो 8 बार हिट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जो एल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमारे सेक्ट में इतने सालों के बाद इतना कोई अच्छा टैलेंटेड डिसाइपल आने वाला है। तब तक उस बंदे ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस बेल को एक बार और बजा दिया होता है। फिर जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि पिछले 100 सालों में भी कोई इस बेल को 9 बार रिंग नहीं कर पाया होता है। फिर जो बैठा हुआ एल्डर होता है वो सोचता है कि मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कुछ ही सालों में, मैंने अच्छा करा कि वो त्यानलिन की स्वॉर्ड बोन और सारी चीज़ें मेरे बेटे को दे दी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक और बार बेल बजती है। फिर वो जो बैठा हुआ एल्डर बोलता है कि देखो मेरे बेटे ने एक और बार बेल बजा दी, और वो भी बहुत ज़्यादा घमंड में होता है जो डिसाइपल होता है और जो वो बेल बजा रहा होता है। फिर वो देखता है कि मैंने कैसे बजा ली, ये स्वॉर्ड बोन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, अच्छा हुआ मैंने उससे इसको छीन लिया। लेकिन जो एल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि इस बंदे ने इतनी दूर से उस बेल को कैसे बजा दिया। जो बड़े एल्डर होते हैं वो सोच ही रहे होते हैं इस बारे में कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो अनाउंस करने लग जाते हैं कि यही हमारा स्वॉर्ड सक्सेसर होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोई भी इतनी बार इस बेल को रिंग नहीं कर सका, तो अभी ये हमारा सक्सेसर होगा। लेकिन एल्डर की बात पूरी होने से पहले कि उस बेल फिर से रिंग होने लगी, बजने लगी। 1 2 3 4 बार फिर से बज गई, जिससे वो जो एल्डर बैठा हुआ था वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जो डिसाइपल था वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लग गया कि मैंने इतनी बार कैसे बजा दिया इस बेल को। लेकिन फिर एकदम से वहाँ पर एक शौक हुआ और एक और बार बेल बजी, और उसी के साथ कौन हो सकता है, हमारा त्यानलिन जो वापस आ चुका है और एक कूल एंट्री के साथ जो हवा में लहरा रहा होता है और खड़ा होता है। लोग सोचते हैं कि इसकी तो स्वॉर्ड बोन और कोर ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, लेकिन अब ये वापस कैसे आ गया इतनी जल्दी। वो एल्डर सोच रहा होता है कि मैंने जिनको इसको मारने का काम दिया था उन्होंने इसको सही से मारा नहीं किया, इसके पास तो अपनी कोर भी हैगी अभी भी, ब्रोकन कोर। वो जो डिसाइपल था वो त्यानलिन की एनर्जी से ही बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरा, जिसके बाद जो उसका बाप था वो बहुत ज़्यादा लड़ने लग गया त्यानलिन से कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे डिसाइपल हो तो मेरे से ज़्यादा ऊंची ज़बान में बात मत करो। उसके बाद जो त्यानलिन था वो कहता है कि तुम मेरे को अपना डिसाइपल नहीं बोल सकते, तुमने मेरे साथ कितने जुल्म किए हैं। और इसी के साथ वो नीचे आने लग जाता है। उसका एक एक कदम पूरे एक सेक्ट को हिला रहा होता है। आप ही सोचिए कैसा लग रहा होगा, मज़ा आ गया। फिर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो सोच रहे होते हैं कि इस बंदे की कोर डैमेज होने के बाद भी इससे कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और कहते हैं कि इसने जो बेल है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है। जब तक कि इस बेल के कांटेक्ट में रहेगा तब तक के इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। फिर वो जो डिसाइपल था वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। लेकिन हमारा त्यानलिन उसे एक पाँव पटकती कि उस बेल पे दे मारता है, और इसी के साथ वो बेल एक और बार बजी, और इससे एल्डर भी बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि इस बंदे ने एक और बार कैसे बजा दी इस बेल को। ये काम तो बस एंसेस्टर ही कर सकते हैं, और उनके साथ अब इस बंदे का नाम भी जोड़ा जाएगा। फिर हमारा त्यानलिन कहता है कि अब तुम्हारे को बख्शने की कोई गुंजाइश नहीं, तुमने मेरी स्वॉर्ड बोन भी चुरा ली, यहाँ तक कि मेरी कोर भी तोड़ दी, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ तुम्हारे से बदला लेने के लिए। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।